की गई अनाजील को पढ़ते हैं और उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। खुदा के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें ये मौका मिल बैठने का और खुदा के कलाम को सुनने का, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है और खुदा के कलाम बेतसीर नहीं लौटता, वो आपके दिलों और गुर्दों में असर रखता है। और खुदा के कलाम में जो लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना हमने किससे? खुदा से। जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। और खुदा से मांगने का तरीका क्या है कि दुआ में ठहरें। आप जब दुआ करते हैं, जैसे आप के जिस्म की एक ज़रूरत होती है रोटी, आप 3 टाइम रोटी खाते हैं ना, पानी पीते हैं ना, और जब आपकी रूह को जिसकी ज़रूरत होती है वो है दुआ की। जब आप दुआ करते हैं खुदा के साथ एक रिश्ता आपका, एक जिस तरह एक फ़ोन का आप दूसरे से फ़ोन करके कनेक्ट होते हैं ना, इस तरह खुदा के साथ आपका कनेक्ट होने का तरीका है दुआ। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा के साथ एक आपका रिश्ता बन जाता है, आप उसके साथ एक कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होते तो फिर आप किसके साथ कनेक्ट होते हैं? फिर आप अबलीस के साथ कनेक्ट होते हैं। और अबलीस आपको पता है कि वो तो फाड़ खाने वाला भेड़िया है, जो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आपकी ज़िंदगियों में तबाही लाने के लिए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो। ढूंढो तो पाओगे। अच्छा, ढूंढना क्या आपने? आपने ढूंढना खुदा की बादशाही। और खुदा की बादशाही ये नहीं है कि जो दुनिया की बादशाही है, जो दुनिया के बादशाह हैं। खुदा की बादशाही एक लाजवाल और अब्दी बादशाहत है, जिसमें हमने जाना है, हमने मर के दोबारा ज़िंदा होना है, और हमने मर के खुदा के पास जाना है। हमारी रूहें आलम असफाल में होंगी ताकि हम दोबारा खुदा के साथ मिल सकें। दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब दरवाज़ा खोलना तो खुदा के बस में है, और आपने दरवाजे को खटखटाना है। जब तक आप दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं, और दरवाजे को खटखटाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को साफ़ करना है। आप जब तक इंटरनली अंदर से साफ़ नहीं होंगे, अंदर से अपने खुदा को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आएंगे, आप खुदा को अपने अंदर कायम नहीं रखेंगे, तो खुदा कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि कलाम में एक जगह मरकूम है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगा। और खुदा दिल के दरवाजे की बात कर रहे हैं। जब आप अपने दिल का दरवाज़ा खुदा के लिए खोलते हैं ना, तो खुदा आपकी ज़िंदगियों में आता है और आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आज हम लोग, बहुत से लोग परेशान होते हैं और बहुत सी बुराइयों में हैं। हमारे घर में खाने को अगर रोटी ना हो तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर हम बीमार हो तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम मुख्तलिफ हकीमों तबीबों के पास जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम दरबारों पे भी चले जाते हैं, लेकिन खुदा से मांगते नहीं हैं, क्योंकि हमें मांगने का पता नहीं, हमें तरीका पता नहीं। हम जब परेशान होते हैं, जब मुश्किल में होते हैं, तभी हम खुदा के पास जाते हैं और खुदा से मांगना शुरू करते हैं। जब हम खुश होते हैं, हमारे पास ज़रूरतें ज़िंदगी की हर चीज़ें होती हैं, तो हम कभी भी खुदा के पास नहीं जाते, शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो शुक्रगुजारी है कि हम इस टाइम हमें खुदा ने ज़िंदगी की सांसें दी। कई ऐसे लोग हैं कि सुबह उठते नहीं हैं, उनकी रात को सोते सोते डेथ हो जाती है और पता चलता है जी हार्ट अटैक हो गया। और शाम के टाइम वो बंदा अच्छा भला खा पी रहा होता है, घूम फिर रहा होता है। एक मेरा दोस्त है, वो जिम जाते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे। रात शाम को वो बॉडी बिल्डिंग करके घर के हैं, अच्छे सेहतमंद, सुबह पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। और कई ऐसे लोग हैं जो शराब भी नोशी बहुत करते हैं, सिगरेट भी बहुत पीते हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक कभी भी नहीं। अब जब इंसान शुक्रगुजारी करे तो शुक्रगुजारी के लिए इंसान के पास बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, जिनके ज़रिया से इंसान शुक्रगुजारी भी कर सकता है। और आप जब मांगेंगे नहीं तो आपको माँ भी रोटी नहीं देती, बच्चे को दूध नहीं देती। खुदा तो हमें बिन मांगे दे देता है। वो तो सोते में भी दे देता हमें, जो उसे पता है
کہ ہماری زندگی میں کس کس چیज़ کی کمی ہے اور کس چیज़ کی کمی نہیں ہے. لیکن جب ہم خدا سے مانگے گے جی تو خدا بھی تھوڑا سا نا کہتا ہے کہ یار یہ اس کو میں ہر چیز دیتا ہوں, اس کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہوں, تو کیوں یہ میری پرستش نہیں کر رہا, مجھ سے مانگ نہیں رہا. تو خدا سے ہمیں مانگنا چاہیے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے اور بار بار کھٹکھٹانا چاہیے, چاہے ہم خوشی میں, چاہے ہم غم میں, چاہے ہم پریشانی میں, چاہے کسی بھی چیز میں. ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے نا تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور آپ کا ایمان کس پہ ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر پہ, کہ اس نے مجھے دوائی دی ہے, اس نے مجھے ٹھیک کیا ہے. کیا ایسا ڈاکٹر ہم چاہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہو, جسے پتہ ہے کہ ہمارے کون سے جسم میں کیا کمیاں اور کیا کمزوریاں ہیں؟ ہمیں وہ ڈاکٹر چاہیے, اور وہ ڈاکٹر ہے خداوند یسوع مسیح, جس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا, جس نے لنگڑے لولوں کو چلایا, جس نے اندھوں کو آنکھیں دی, اور جس نے مردوں کو جلایا, مردوں کو زندہ کی. کہ ایسی قدرت کسی میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے. انسان دعوے تو بہت کرتا ہے, دعوے بہت ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو ایک دم یہ کرونا کی میں دوائی دیتا ہوں, میں میرے دم سے کرونا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن پتہ چلتا ہے ان کو بھی کرونا ہو گیا. اس لیے ہمیں انسانوں کی بجائے خدا پر امیدیں اور آسیں رکھنی چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے. جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ دعا میں ٹھہریں, خدا سے مانگیں, اور خدا آپ کو اتنی ڈھیروں برکتیں دے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جانی. آپ یہ نہ سمجھے کہ برکتیں کیا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس دولت ہو. برکت وہ ہے جو آپ کو پتا ہو کہ میں صحت تندرستی اس وقت مجھے ملی ہوئی ہے. اور خدا کا جو کلام آپ سنتے ہیں نا, اس کو اپنے دل میں بسائیں. اس ایسا بیج ہو جو آپ کے اندر ایک تاناور درخت بنے, نہ کہ یہ ہو کہ آپ اس بیج کو پھینک دیں اور اس کلام کو چھوڑ دیں, اس کلام کو اپنے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں. اور خدا کے جو خادم آتے ہیں خدا کی طرف سے آتے ہیں, اور خدا کا کلام آپ کو سنانے آتے ہیں تاکہ آپ نجات حاصل کر سکیں. جب تک آپ نجات حاصل نہیں کریں گے آپ خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی نہیں جا سکتے, ہرگز بھی نہیں جا سکتے. اپنی خودی کا انکار کریں, اپنے اندر سے ہر بری باتوں کو ختم کریں, تفرقوں کو ختم کریں, بدعتوں کو ختم کریں, لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں, اپنے اندر محبت لے کے آئیں. جب تک آپ کے اندر محبت نہیں آئے گی آپ خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ خدا بدی کو تو ایک آنکھ بھی پسند نہیں کرتا, کیونکہ خدا ہمارا پاک صاف ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے جو آگے